बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन के हवाले से और ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इसमें हम देखेंगे कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि आपको पता है कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं वो तीन हैं। एक का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक मालिक होता है, मलकियत के एतबार से हैं ये। एक पार्टनरशिप है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। पहली जो दो फॉर्म है उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई कानून नहीं है। अलबत्ता पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट ज़रूर है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होती है। आप चाहें तो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर इनकॉर्पोरेशन के ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए लॉ बहुत ज़रूरी है और ये बनती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, जो कि पाकिस्तान में है। तो अब यहाँ पे आप देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कारोबार की एक ऐसी शक्ल, क्रिएटेड बाय लॉ जिसको कानून के मुताबिक बनाया जाता है, ऑपरेटेड बाय लॉ कानून के मुताबिक इसे चलाया जाता है, अफेक्टेड बाय लॉ कानून इस पर असर अंदाज होता है, यानी कानून कोई भी इसके खिलाफ सैंक्शन या इसके हक में सैंक्शंस जारी कर दे तो इसे फॉलो करना पड़ता है, अफेक्टेड बाय लॉ। एंड कमिंग टू एन एंड बाय लॉ, अगर इसे ख़त्म भी होना है तो उसको भी कानून के मुताबिक ख़त्म होना है। कानूनन आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं, ना बग़ैर कानून के बन सकती है, ना बग़ैर कानून के चल सकती है, ना बग़ैर कानून के ख़त्म हो सकती है। बनेगी, चलेगी, ख़त्म होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ। So form of a business created by law, operated by law, affected by law and coming to an end by law is called joint stock company. कंपनी एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के मुताबिक एक्ट करती है। आर्टिफिशियल पर्सन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद तो इसके हाथ में तो होता नहीं है। साइन सिग्नेचर के लिए होगा तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्टर होगा, लेकिन कंपनी अपनी एक सिग्नेचर के लिए स्टैंप यूज़ करती है, जैसे कॉमन सील कहा जाता है। तो चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सन जो है उसके खिलाफ केस हो भी सकता है और वो किसी पर केस कर भी सकता है। यही आगे लिखा हुआ है, इट मीन्स इट कैन सू एंड इट कैन बी सूड बाय इट्स ऑन नेम। ये अपने नाम से किसी पर केस कर सकती है और कोई इस पर इसके नाम से केस कर सकता है, यानी कंपनी का नाम चलेगा, पर्सन का नाम नहीं चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बाकी इसकी वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मेन दो हैं। एक जो लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स जिसकी बात करते हैं, वैसे लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। तो अब ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो इनमें फ़र्क क्या है? बेसिक वैसे बहुत सारे फ़र्क हैं इनमें, डिफरेंसेस, लेकिन मेजर ये हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर शेयर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स खरीदने के लिए ये जनरल पब्लिक को कॉल, इसी तरह से इसको पब्लिक कहा जाता है कि ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। और ये प्राइवेट है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर शेयर सब्सक्रिप्शन। इट कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर इसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है तब ये कारोबार शुरू करेगी, जबकि ये जो है प्राइवेट, इट कैन स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये कारोबार अपना शुरू कर देगी, लेकिन ये शुरू नहीं कर सकती। इसके दो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। सबसे पहले मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन रजिस्ट्रेशन। अगर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो ये अपना काम, कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है इसको अपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी करनी होती है और इसे अपना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस कि अब तुम कारोबार शुरू कर सकते हो, तब ये शुरू करेगी, इसके बगैर नहीं। तो यानी इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये स्टार्ट कर देगी, इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये अभी स्टार्ट नहीं कर सकती। ये दूसरे सर्टिफिकेट के लिए करेगी वेट, उसकी होंगी कुछ रिक्वायरमेंट्स, उसको ये फुलफिल करेगी। अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो इसको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो ये स्टार्ट कर देगी। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इसके साथ होने चाहिए, इसके साथ सिग्नेटरी यहाँ पे होंगे और इसके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। जो मल्टी
मेंबर प्राइवेट कंपनी होती है, एक होती है सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, उसका एक भी मेंबर हो तो वो कंपनी कारोबार स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि जो प्राइवेट होती हैं ये दो तरह की होती है मजीद आगे, सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर। जो मल्टी मेंबर उसके लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। जो प्रोमोटर्स होते हैं ना असल में जो साइन सिग्नेचर करते हैं, तो 7 इसके लिए रिक्वायर्ड है पब्लिक के लिए। इसके लिए अगर 2 भी हो गए तब भी चल जाएगा, और सिंगल मेंबर अगर उसका एक भी प्रोमोटर है, प्रमोट करने वाला, रन इसको चलाने वाला बेसिक, तो वो एक भी हुआ तो काम चल जाएगा। इसी तरह डायरेक्टर्स का भी होता है कि इसके 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए और इसके 2 डायरेक्टर होने चाहिए। डिफरेंसेस और भी हैं लेकिन यहाँ तक ये 3 अगर आपको ये पता चल जाए तो दैट्स ओके। बेसिक अगर ये कहीं डेफिनेशंस में आता है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका काम है मुख्तसरन एक चीज़ का तारुफ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।